सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो हमारे पास है डेट इज गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज अंकित एंड इन द सीरीज वी विल स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपका जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वहां पे वाइडली पूछा ही जाता है क्वेश्चंस। ऑल्दो ये सब्जेक्ट काफी कॉन्सेप्चुअल है, काफी अच्छा सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा सब्जेक्ट। ये आगे के कुछ जो भी सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे इसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, आपके गेट और एज वेल एज आपका यूनिवर्सिटी जो एग्जाम है उसको केयर में रखते हुए किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सपोज ये एक सिस्टम है, दूसरा ये एक सिस्टम है, तीसरा ये एक सिस्टम है और चौथा ये एक सिस्टम है। ये जितने भी सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड इन द सेंस कि ये एक दूसरे से अब डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग इनके बीच में हो सकता है। तो ये जो आपका जो नेटवर्क बना दिस इज कॉल्ड आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो इन नटशेल हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सच ए वे दैट दे कैन शेयर डेटा और इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क का पढ़ने का क्यों जरूरत है। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक चीज देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ये एक प्रोसेस है, दूसरा एक प्रोसेस है। इन दो प्रोसेस के बीच में ये प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है। इन दो प्रोसेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना था, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो वहां पे आप लोग देखे थे देयर इज ए नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सेम सिस्टम है, एक सिस्टम 1 है। अब यहां पे देखिए सपोज ये एक सिस्टम S1 है, ये सिस्टम S2 है। इन दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है, इनके प्रोसेस के बीच में एक्चुअल में कम्युनिकेशन करना है, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस के बीच में। देन देयर इज अ नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, देखते हैं कैसे दो प्रोसेस कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सपोज ये आपका कोई एक नेटवर्क है, नेटवर्क जैसे कि आपका एक जियो हो गया, आपका जियो का नेटवर्क है। इस नेटवर्क में आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, दिस वन। कंप्यूटर सिस्टम में आपका एक प्रोसेस है, सपोज ये प्रोसेस आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, इस वेब ब्राउजर में आपने टाइप किया www.google.com। अब मान लीजिए ये गूगल किसी इसका सर्वर जो है किसी दूसरे नेटवर्क में अवेलेबल है। सपोज ये आपका सर्वर जो है कहीं यूएस में प्रेजेंट है तो वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका सर्वर हुआ गूगल का और उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया www.google.com, मुझे यहां तक रीच करना है, इसके पर्टिकुलर सर्वर तक। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, डेटा इंफॉर्मेशन आएगा सिग्नल्स के फॉर्म में। ठीक है, देन इस पर्टिकुलर नेटवर्क के पहले पास मैं गया, फर्स्ट स्टेप में मैं नेटवर्क के पास गया। नेटवर्क के पास जाने के बाद से दूसरे स्टेप में मैं गया यहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टम के पास। सिस्टम के पास जाने के बाद से विद इन सिस्टम बहुत सारे प्रोसेस भी रन कर रहे होंगे, तो किस पर्टिकुलर प्रोसेस से मुझे कम्युनिकेट करना है, ये पर्टिकुलर मेरा प्रोसेस ये इससे के पास जाना है। ये स्टेप मेरा थर्ड हुआ। ठीक है, आपको इनिशियली आपने सिर्फ डाला था www.google.com। अब ये जो www.google.com है ये कन्वर्ट होता है आपका आईपी एड्रेस के फॉर्म में। आईपी एड्रेस एक्चुअली होता है क्या है, एक 32 बिट्स का नंबर होता है, जिसमें पहला जो पार्ट होता है वो बताता है आपका नेटवर्क आईडी, पहला कुछ पार्ट जो होता है यहां से यहां तक। ठीक है, उसके बाद से आपका कुछ पार्ट बताता है आपका होस्ट आईडी। ठीक है, तो इससे मुझे तो ये तो पता चल गया ये स्टेप 1 का कि इस कौन से नेटवर्क में अगर ये आईपी एड्रेस को मैं लेके जाता हूं तो इस आईपी एड्रेस से मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये कौन से नेटवर्क में प्रेजेंट है। ठीक है, किससे, ये नेटवर्क आईडी वाले पार्ट से, और होस्ट आईडी वाले पार्ट से पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर होस्ट आईडी, पर्टिकुलर होस्ट क्या है, क्योंकि इस नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद से दिन किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से मुझे कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास होता है पोर्ट नंबर। ठीक है। और दो यहाँ पे हम एक वेब ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास जो भी एक किसी पर्टिकुलर वेब ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर वेल डिफाइंड है, दैट इज पोर्ट नंबर 80। ठीक है। अब ये प्रोसेस मेरा प्रोसेस टू प्रोसेस में कम्युनिकेट कर लिया। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज बताना था मुझे कि ये जो आईपी एड्रेस जो पर्टिकुलर चीज है, सॉरी, ये जो आपका www.google.com लिखा, इस google.com से आपको कन्वर्ट करके जाना था आईपी एड्रेस तक। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डीएनएस सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, आप इसको देंगे www.google.com, इसके करस्पॉन्डिंगली ये आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक बार आपको आईपी एड्रेस मिल गया तो उसके दो पार्ट होंगे, नेटवर्क आईडी पार्ट और होस्ट आईडी पार्ट। नेटवर्क आईडी पार्ट से आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंच जाएंगे, देन आफ्टर होस्ट आईडी पार्ट से आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, और उस कंप्यूटर सिस्टम में पर्टिकुलर किस प्रोसेस से कम्युनिकेट करना ये हम लोग पोर्ट नंबर से जान जाएंगे। ठीक है। ये था एक आपका कंप्यूटर में किसी एक प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 कैसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कवर किए कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और कोई दो प्रोसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे कि आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्यों भी हम लोग समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।